94 लाख करोड़ रुपीस ऑलरेडी स्टॉक मार्केट से उड़ चुके हैं, गायब हो चुके हैं। ऐसे न्यूज आर्टिकल आप रेगुलरली देख रहे हो। साथ ही साथ वर्ल्ड के सारे बड़े इन्वेस्टर, चाहे वो वॉरेन बफेट साहब हो, रॉबर्ट कियोसाकी हो, हर कोई बड़ा क्रैश को प्रेडिक्ट कर रहा है 2025 में, और आप यहां पे डरते जा रहे हैं। अगर आप न्यूज आर्टिकल चेकआउट करोगे किस तरीके से ब्लड बाथ हो रहा है और रिटेलर्स पैसा लूज कर रहा है, ऐसे न्यूज आर्टिकल की छड़ी ऑलरेडी लग चुकी है। इस कंप्लीट सिनेरियो में आपका पैनिक करना लाजमी है, आपका अपना पैसा विड्रॉ करना लाजमी है। पर यहां पे लॉजिकली अगर हम बात करना चाहे तो ये वीडियो आपकी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज के दिन। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आज के इस वीडियो में करने क्या वाला हूं, पास्ट के आपको हर एक करेक्शन में जाके बताऊंगा कि किस तरीके से साइकोलॉजी काम करती है, किस तरीके से न्यूज आर्टिकल्स काम करते हैं, किस तरीके से आपके साथ खेला होता है और किस तरीके से आप प्रॉपर्ली इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर निकल भी सकते हो, तो कब निकलना होता है, सब कुछ डिटेल में कवर किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा इस कंप्लीट वीडियो को। अभी मैं सबसे पहले आज के दिन की बात करूं तो टॉप से आप चेकआउट करोगे कि निफ्टी अभी ऑलरेडी टॉप से 17% डाउन है। 5 से 6 महीने मार्केट को करेक्ट होते हुए हो चुके हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, सिर्फ 6 महीने का समय हुआ है जहां पे मार्केट करेक्ट हुआ है। टॉप से हम लोग 16-17% ऑलरेडी डाउन है। स्मॉल कैप मिड कैप में 20 से 25% तक का करेक्शन आपको दिख रहा होगा। अगर आपका स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है तो 25% तक का भी वहां पे करेक्शन मिल रहा है, यह मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब हम चलते हैं पास्ट में और चेकआउट करते हैं पास्ट के हर एक करेक्शन में किस तरीके से स्टॉक मार्केट ने काम किया था, किस तरीके से मार्केट में सेंटीमेंट्स काम कर रहे थे और आपको अभी क्या करना चाहिए, सब आंसर मिल जाएंगे सिंगल वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको लेके जाने वाला हूं सन 2000 में, जिस समय टेक बबल बर्स्ट हुआ था। वहां से चेकआउट करते हैं, स्टडी करना, और एक एक पॉइंट को हम लोग देखो पास्ट से लेके आज तक पूरा का पूरा डेटा स्टडी कर लेंगे। और ऐसा नहीं कि मैं रैंडम स्टडी करूंगा, लाइव एग्जांपल भी मैंने यहां पे बहुत डिटेल में आपके लिए प्रिपेयर कर रखे हैं, तो काफी मेहनत करिए इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि सन 2000 में हुआ क्या था। सन 2000 में आप अगर इधर चेकआउट करोगे तो फरवरी 2000 के आसपास में मार्केट का टॉप लगा था। टॉप से मार्केट करेक्ट हुआ था रफली 53% का। बॉटम लगा था मार्केट का सितंबर 2001 में। ये जो बॉटम लगा था, इस सिर्फ बॉटम को अपने कॉस्ट टू कॉस्ट आने में, यहां तक ये कॉस्ट टू कॉस्ट में आया था, कॉस्ट टू कॉस्ट आने में दिसंबर 2003 लग गए थे। मतलब 3 साल स्ट्रेट चला था ये करेक्शन। अगर आपने यहां पे टॉप में इन्वेस्ट किया होता, जैसा बहुत सारे लोग करते हैं, बिकॉज पहले आपको एक बड़ी रैली मिली थी, तो आपको 3 साल तक पैसा आपका कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं आया होगा, आप लॉस में होंगे। अभी इस कंप्लीट सिनेरियो में आपके पास ऑप्शंस क्या होते हैं, हम उससे कंपेयर कर लेते हैं और स्टडी कर लेते हैं। देखिए यहां पे 11 फरवरी 2000 में बना था मार्केट का टॉप, 1756 था निफ्टी उसके आसपास में। यहां पे बॉटम बना था 850 के आसपास, जो 29 ऑफ सितंबर 2001 में बना था। 2003 में मार्केट वापस से कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका था, और जहां पे अगर किसी ने टॉप में इन्वेस्ट किया होता, मतलब अगर किसी ने यहां पे 2000 में टॉप में इन्वेस्ट किया होता और 7 साल रखा होता, एग्जैक्टली 7 साल की मैं बात कर रहा हूं, तो 7 साल बाद क्या होता चेकआउट करते हैं। 3 सिनेरियो हो सकते हैं। सबसे पहला था एक आदमी जिसका नाम था सलेंसर, उसने एकदम टॉप में 10 लाख रुपए निवेश किए थे। 2001 में जब बॉटम बन रहा था उसके वैल्यू हो रही थी 4,80,000। उसने कहा भैया ये स्टॉक मार्केट खराब है, स्टॉक मार्केट सट्टा है, हटाओ सारा पैसा निकालो। सारा का सारा उसने 5,20,000 रुपए का लॉस बुक किया। 4,80,000 को एफडी में डाला। अब 4,80,000 की एफडी को वापस 10 लाख तक पहुंचने के लिए मिनिमम टू मिनिमम लगने वाले हैं 10 से 12 साल। मतलब यहां से 2001 से लेके 2011-2012 पे जाके उसकी कॉस्ट रिकवर होगी, उसने क्योंकि एफडी कर दी थी। सेकेंड आदमी था राजू। राजू ने कहा यार चल मार्केट टूट तो गया है, पर मैंने अपना एक्स्ट्रा पैसा यहां पे डाला था, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं पे रखता हूं मार्केट में, मैं वापस निकालता नहीं हूं, पर मैं नया निवेश नहीं करूंगा। 2003 में जाके 18 दिसंबर 2003 को उसकी 10 लाख की वैल्यू वापस से 10 लाख आ चुकी थी। एग्जैक्टली 7 साल बाद उसकी वैल्यू हो गई थी 23 लाख रुपए की। मतलब वो इवन उसने टॉप में सबसे खराब समय पे निवेश किया, 7 साल में वो अच्छा खासा प्रॉफिट करके निकल रहा था। डबल से ज्यादा अपना पैसा कर चुका था, उसके सीएजीआर रिटर्न 12-13% तक पहुंच गए थे। तीसरा आदमी था रैंचो। अब रैंचो ने क्या गलती करी, इसने भी एकदम टॉप में निवेश तो कर दिया, पर जब मार्केट का बॉटम बन रहा था या जब मार्केट फॉल हो रहा था, यहां पे मैंने एज्यूम किया है कि एकदम बॉटम के आसपास वाले 1-2 महीने में उसने 5 लाख रुपए निवेश करे। पर हो सकता है एकदम बॉटम में नहीं भी करे हो, पर एट द सेम टाइम ये जरूरी भी तो नहीं कि एकदम टॉप में उसने पूरे के पूरे 10 लाख रुपए डाले हो सकता है टॉप से थोड़ा नीचे डाले हो, थोड़ा ऊपर डाले हो, थोड़ा नीचे ही रखे हो। उसी तरीके से मैंने यहां पे एज्यूम किया है कि फॉलिंग मार्केट में उसने 5 लाख रुपए बोनस मिला था, उसने बोनस का सारा पैसा निवेश कर दिया। निफ्टी यहां पे 52% टूट चुका था, उसकी टोटल वैल्यू 9,80,000 हो गई थी, तो इनिशियल वैल्यू तो 4,80,000 प्लस 5 लाख रुपए का टॉपअप। 2003 में जब मार्केट सिर्फ अपनी कॉस्ट टू कॉस्ट में आया था, उसकी वैल्यू डबल के आसपास हो चुकी थी, क्योंकि 20 लाख उसकी ऑलरेडी वैल्यू पहुंच चुकी थी। और 2007 में
उसको 46 लाख रुपीस की कैपिटल बन चुकी थी। 31 लाख रुपीस का प्रॉफिट था। 31 लाख रुपीस का प्रॉफिट कैसे आया? इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 10 लाख प्लस 5 लाख, मतलब 15 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट था। फाइनल वैल्यू है 46 लाख 70,000, यानी कि 31 लाख 70,000 का इसको प्रॉफिट हो गया था। मतलब क्या, यहां पे हमने क्या सीखा? सबसे पहली बात कि अगर हम लोग जब फॉलिंग मार्केट में, अगर मुझे एग्जिट करना ही है मार्केट से, तो जिस समय मार्केट बढ़ रहा हो, राइजिंग पे हो, उस समय प्रॉफिट में एग्जिट किया जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर जब मार्केट ऑलरेडी अपने टॉप से 20%, 25%, 30% टूट चुका है, यहां पे जाके मैं अगर एग्जिट करता हूं और एफडी में डालता हूं, 10 साल मुझे सिर्फ अपनी वैल्यू कॉस्ट टू कॉस्ट पहुंचाने में लगेगी। जबकि स्टॉक मार्केट में पास में देखा गया है, इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि 1.5 से 2 साल में आप वापस अपनी कॉस्ट टू कॉस्ट में पहुंच चुके थे। प्लस अगर आपने फॉलिंग मार्केट में हिम्मत रख के यहां पे कहीं पे भी निवेश कर दिया होता, तो जो आपको कंपाउंडिंग का इंपैक्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब कंपाउंडिंग का इंपैक्ट क्या मतलब ये कि देखो, जब यहां पे अगर सपोज करते 100 रुपए वैल्यू थी, टूटते टूटते ही रह गई 47 रुपीज की, 53% का करेक्शन हुआ। पर जब यहां से मार्केट बढ़ता है ना, ये सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट आने में 100% बढ़ जाएगा। यहां पे आप परसेंटेज चेकआउट करिएगा, 100% का गेन आएगा। इसे बेस इंपैक्ट कहते हैं। अगर 100 रुपए की चीज 50 हो गई, तो आपको 50 रुपए का फॉल हुआ। उस 50 रुपए पे अगर आपने इन्वेस्ट किया और वापस से वो 100 रुपए पे पहुंचा, तो आपका तो पैसा डबल हो गया। बेस इंपैक्ट यहां पे काम आया है। ये था परफेक्ट एग्जांपल, जहां पे मार्केट में, अगर फॉलिंग मार्केट में आपने हिम्मत रखते हुए इन्वेस्ट किया, तो क्या होता है, आपके सामने एग्जांपल है। सिर्फ मैं इस एक एग्जांपल की बात नहीं करूंगा, अभी 3 और एग्जांपल बताता हूं, पर एट द सेम टाइम एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है। ये सिर्फ वैलिड होता है जब आप प्रॉपर म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो या फिर प्रॉपर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की बात करते हो, सिर्फ वहीं पे ये एग्जांपल वैलिड होता है। अगर सपोज करते हैं आपने यहां पे 5-7 स्टॉक ले रखे हैं जो 60% टूट गए, आप कह रहे हो कि आनंद ने कहा था कि 2 साल में तो वैल्यू आ जाती है, मैं उन्हीं स्टॉक को होल्ड करके रखता हूं। भैया, ये स्टॉक में वैलिड नहीं होता है। स्टॉक्स में आपको स्टॉप लॉस लेना जरूरी होता है, क्योंकि जो इस बात के रैली करी है स्टॉक्स, अगली बार वो सेम स्टॉक रैली करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी लेस देन 10% होती है। हर एक बुल रन, हर एक बाउंस बैक के नया सेगमेंट, नया सेक्टर, नई रैली होती है। अब वो कौन सा सेक्टर होगा आज के दिन में आपको नहीं बता सकता, पर जिस समय मार्केट अपने बॉटम फॉर्मेशन कर रहा होगा, आपको सबसे पहले उभरते हुए कुछ सेक्टर, कुछ स्टॉक्स दिख जाएंगे। वो होंगे नेक्स्ट टाइम के विनर। वो हम अभी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने प्रीवियस रैली के विनर्स, फॉर एग्जाम्पल अभी प्रीवियस रैली में क्या चला था, डिफेंस बहुत चल गया था, पीएसयूज बहुत चल गए थे, अगर हमने सिर्फ उन्हीं को होल्ड करके रखा, अगली रैली में वो चलेंगे नहीं चलेंगे मुझे नहीं पता। या फिर कुछ न्यू एज कंपनीज जो पहले तो मिल रहे थे ऐसे सोने के भाव पे, आज आलू के भाव पे भी कोई उसको नहीं ले रहा है, वैसी कंपनीज लेके होल्ड कर ली। वो कभी बाउंस बैक करेगी नहीं करेगी हमें नहीं पता है। इसीलिए ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये सिर्फ आपके इंडेक्स इन्वेस्टिंग पे, म्यूचुअल फंड्स पे, एक पोर्टफोलियो पे वैलिड होता है। इंडिविजुअल स्टॉक्स पे ये एग्जाम्पल वैलिड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। एक ये 2000 का एग्जांपल था। अब मैं आपको चार्ट पर नहीं ले जाता, पर एग्जैक्ट वैल्यू के साथ 2008 में बताता हूं क्या होता है। 4 जनवरी 2008 में मार्केट का टॉप बना था, 6274 था निफ्टी की वैल्यू। वहां पे तीनों ने, सैलेंसर, राजू और रैंचो, तीनों ने 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। जब 28 अक्टूबर 2008 को मार्केट का बॉटम बन रहा था, इन तीनों की वैल्यू हो गई थी 4,10,000 रुपए। पर वापस से रैंचो ने मार्केट के फॉल होते वक्त, जब वो मार्केट बॉटम सा बना रहा था या फॉल हो रहा था काफी, उस समय उसने 5 लाख का टॉपअप किया। वापस से आप में से कुछ लोग बोल सकते हो कि एकदम बॉटम में 5 लाख टॉपअप करे, पॉसिबल नहीं है। हो सकता है थोड़ा ऊपर किया हो, उसमें वैल्यू इनकी 1 आधा लाख 2 लाख ऊपर नीचे हो जाएगी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अभी आप एग्जाम्पल को समझिए। 2010 में जाके वापस से 1.5 से 2 साल लग गए थे कॉस्ट टू कॉस्ट आने में। सैलेंसर को कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी सारा पैसा रिडीम करके निकल चुका है। राजू के 10 लाख के 10 लाख हो जाएंगे। रैंचो के 10 लाख प्लस 5 लाख मतलब 15 लाख की वैल्यू हो जाएगी 22,10,000 रुपए। रफली इन्होंने 7 साल होल्ड कर लिया, तो 7 साल बाद इनकी वैल्यू क्या होगी, प्रॉफिट क्या होगी, वो फिगर्स आपके सामने हैं। 2008 की बात हुई, आप बोलोगे यार 2008-2000 तो बहुत बड़े क्रैशेस थे, इसके बाद छोटे क्रैशेस बताओ। 2015 की बात करते हैं जो 22% का फॉल था। अगेन 8939 पे टॉप बना था 2015 में निफ्टी का। यहां से फॉल हुआ था 6981 के आसपास का, जो 22% का फॉल था। सबकी वैल्यू हो गई थी रफली 22% से डाउन, 7,80,000 रह गई थी। रैंचो ने वापस यहां पे 5 लाख निवेश करे। राजू सैलेंसर ने कुछ निवेश नहीं किया, सैलेंसर तो पैसा लेके सारा वापस चले गया। अब जो ये पैसा लेके गया है 7,80,000, इसको वापस से 10 लाख होने में करीब 5 से 6 साल लग जाएंगे, इवन 4 साल तो मिनिमम लगेंगे, चाहे उसने कितनी भी एग्रेसिव एफडी कर दी हो। पर स्टॉक मार्केट में रफली उसके 1.25 साल बाद उसकी वैल्यू कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुकी थी। और अगर किसी ने होल्ड कर लिया होता 7 साल, अब आप समझ रहे होंगे कि मैं इन्वेस्टमेंट में हमेशा 7 साल की वैल्यू क्यों देता हूं। मिनिमम अगर आपका टाइम होराइजन 7-8 साल का होता है, अगर आपने टॉप में भी निवेश किया है, उसके बावजूद भी 2022 में
यहां पे इनको 15 लाख का प्रॉफिट था रैंचो को, 8,10,000 का प्रॉफिट था राजू को, और सलेंसर ऑब्वियसली लॉस में ऑलरेडी पहले निकल चुका है। क्या हुआ है एग्जाम्पल आपके सामने है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, सेक्टर कॉल्स नहीं लिया है, मिनिमम 7 साल का टाइम देना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक और इंपॉर्टेंट लर्निंग आपके सामने आ चुकी है। अगर आप चाहते हैं, यहां पे आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट कॉल टू एक्शन है। सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको म्यूचुअल फंड्स में हेल्प करे, उसके प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन में, इन्वेस्टमेंट में मदद करे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा एक फॉर्म, उस फॉर्म को भर दीजिएगा। हमारी टीम अपने आप आपसे कनेक्ट कर देगी आपके गिवन टाइम पे। अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आती है, हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है, आप हेल्पलाइन नंबर पे जाके बात कर सकते हो। हमारी टीम आपको डायरेक्टली हमारे अंडर म्यूचुअल फंड्स में प्रॉपर्ली कैसे आप निवेश कर सकते हो, रिस्क प्रोफाइल के साथ मदद करेगी। सेकंड इंपॉर्टेंट कॉल टू एक्शन ये है, कई बार आप में से काफी लोग मुझे ये भी कमेंट कर रहे हो कि अनंत हमें क्रिप्टो में काम करना है, आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को प्रमोट कर रहे हो, क्या हमें आपके लिंक से ओपन करने में कुछ फायदा है? हाँ, फायदा है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। देखिए है क्या, सबसे पहले मैंने आपको लिंक दे रखा है, उसके नीचे मैंने आपको एक फॉर्म दे रखा है। अगर आपने हमारे लिंक से ओपन किया है तो उस फॉर्म को भी भर दीजिएगा। एडिशनल 10% का आपको डिस्काउंट तो मिलेगा इसी आपकी ट्रेडिंग फीस में। मोर देन दैट, हम एक प्राइवेट कम्युनिटी बना रहे हैं, उसका भी हम आपको पार्ट बना देंगे विद इन 10 डेज। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, वो मैंने आपको बता दिए। अब रीसेंट 2020 का एग्जाम्पल लेते हैं। भाई क्या हुआ, 17 जनवरी 2020 को टॉप बनता है 12,350 के आसपास का निफ्टी का। 3 अप्रैल 2020 को बॉटम बनता है 8,000, निफ्टी पहुंच जाता है 10 लाख रुपए के 6.5 लाख रुपए रह जाते हैं। पर 11 सितंबर 2020 को वापस से मार्केट अपनी कॉस्ट टू कॉस्ट 12,400 के आसपास वापस से पहुंच जाता है। यहां से आज तक की अगर हम बात करते हैं एज ऑन डेट, रफली अगर किसी ने रिडीम कर दिया उसका लॉस हो गया। राजू को 8 लाख रुपए का प्रॉफिट, और रैंचो जिसने फॉलिंग मार्केट में भी इन्वेस्ट किया 16,60,000 का प्रॉफिट। आप देख सकते हो आपको कौन सा बनना है, आपको सलेंसर बनना है, राजू बनना है, रैंचो बनना है, आपके ऊपर है। आज के दिन मेजॉरिटी लोग अभी बने हुए हैं राजू। देखो मैं रियलिटी बताता हूं आपको, आज के दिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेजॉरिटी इन्वेस्टर राजू बने हुए, वो नया इन्वेस्ट तो नहीं कर रहे पर पैसा अपना रिडीम भी नहीं कर रहे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग आती है, जिसकी वर्ल्ड मार्केट में उम्मीद हो रखी है कि हो सकता है एक आधा महीना ज्यादा लग जाए, पर नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग आती है ना, जो राजू आज के दिन राजू बना हुआ है ना, वो सारे के सारे सलेंसर बन जाएंगे। तो अपने पोर्टफोलियो को अभी ही टटोल के देख लीजिए कि अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं भैया अगर यहां से और राउंड ऑफ सेलिंग आई तो मैं तो भैया सलेंसर बन के सारा पैसा रिडीम करके निकल जाऊंगा, फिर अपनी कॉस्ट टू कॉस्ट पे आने के लिए मुझे 5 से 10 साल लग जाएंगे क्योंकि मैं एफडी में निवेश कर दूंगा। वो आप गलती ना करें, इसीलिए अभी ही अपने दिल को थोड़ा सा टटोल लीजिए कि भैया अगर यहां से और फॉल होता तो आप क्या करोगे, आपका कॉल ऑफ एक्शन क्या होगा, वो अभी से देख लीजिए। अभी जो आपको यहां पे मार्केट की न्यूज दिख रही है, ये कोई चलता फिरता न्यूज़पेपर नहीं है, फॉर्च्यून इंडिया का आर्टिकल है जो मैंने आपको बताया 94 लाख करोड़ गॉन। ऐसे आर्टिकल्स आपको और सहने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। तो अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर कर लीजिए, उसके लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं। आप बोलोगे अनंत अगर यहां से और फॉल नहीं आया तो क्या दिक्कत है, तब तो आप राजू बने भी हो, राजू से आप रैंचो बनने में आपको दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा, आप अपने आप धीरे धीरे निवेश स्टार्ट कर दोगे। पर वर्स्ट केस सिनेरियो को दिमाग में रखिए, जब आप वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर्ड होंगे, उससे बेटर के लिए तो आप बाय डिफॉल्ट प्रिपेयर्ड हो ही चुके हो, आपको टेंशन नहीं होगी। आप में से काफी लोग यहां पे मेरे से सीनियर है, मुझे पता है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप काफी रिस्पेक्टेड है, फिर भी मैं आपको एज अ फ्रेंड, एज अ गार्जियन बताने की यहां पे कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि यहां पे जो आज के दिन राजू बने हुए हैं वो सैलेंसर बन के मार्केट से निकले और फिर मार्केट को गाली दे कि यार ये तो सट्टा बाजार है, बकवास बातें होती है। यहां पे पहले से अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसी चीज है जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे, तो बाउंस में उसे एग्जिट करके कंट्रोल में लाने की कोशिश करिए। आपका पोर्टफोलियो उस दिन कंट्रोल में होता है जिस दिन रात में अगर आप पार्टी कर रहे हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो, होली दिवाली मना रहे हो या अपना कोई सा भी त्योहार मना रहे हो, उस समय आपको अपने पोर्टफोलियो का डिस्कशन अपने दोस्त के साथ ना करना पड़े या पोर्टफोलियो की टेंशन आपको ना हो रही हो, आप रात में आराम से सो सको, वो पोर्टफोलियो होता है आपके कंट्रोल का पोर्टफोलियो। अपने पोर्टफोलियो को अपने कंट्रोल में लाइए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक वेल्थ फ्रॉम दिस मार्केट। आई होप ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके काम आया होगा। हैप्पी लर्निंग। इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप में शेयर कीजिए। होता क्या है, कई बार आपको कॉन्फिडेंस है पर आपके ब्रदर को, आपकी सिस्टर को या आपके वाइफ को आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके हस्बैंड को आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। जब तक उनको कंप्लीट साइकोलॉजी में आप अपने पैसों के साथ क्या कर रहे हो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, फिर एक दिन आप थक हार के अपने पार्टनर को बताओगे कि यार देख, आपके हस्बैंड को बताओगे कि देख मैंने कर रहा था, मुझे लॉस हो गया, फिर वो आप पे चिल्लाएगा, बोलेगा अरे मैंने तो कहा ही था, ये तो बकवास होता है, तूने कर कैसे दिया। फिर आपकी साइकोलॉजी खराब होनी स्टार्ट होगी। साइकोलॉजी खराब हो उससे पहले इंश्योर कीजिए कि आपकी पूरी फैमिली एक सेम लेवल पे आ चुके हैं, क्योंकि जब आपको स्ट्रेस होगा ना, स्ट्रेस बर्स्ट करने के लिए आपको किसी ना किसी को बताना पड़ेगा। यूजुअली वो आपकी फैमिली होगी और फैमिली पैनिक जल्दी करती है, मैंने तो कहा ही था ये सब खराब होता है, मैंने तो कहा ही था आप फंस जाओगे, मैंने तो कहा ही था ऐसा नहीं करना होता है।
ये सारा आपको सुनना पड़ेगा। नहीं सुनना पड़े इसके लिए बेटर ये होता है कि आप सेम लेवल, सेम फ्लोर पे लेके आ जाइए सबको, फिर सबका माइंडसेट सेम होगा, फिर आप निवेश भी करेंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी, आपकी फैमिली को टेंशन नहीं होगी, क्योंकि उनको बिगर पिक्चर दिमाग में होगी। इंपॉर्टेंट था, लाइक कर दीजिएगा। एटलीस्ट 5000 लाइक ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो पे तो बनते हैं। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।